आईएनडीआईए गठबंधन में नीतीश कुमार किसी पद की रेस में नहीं है, ऐसा कहा और वे कल की बैठक के बाद कहीं से भी नाराज नहीं हैं। बात करते हैं बिहार सरकार में मंत्री संजय झा से। संजय जी, कल जो इंडिया अलायंस की बैठक हुई उसमें ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव आगे किया, अरविंद केजरीवाल ने समर्थन किया। जेडीयू के लोग, तमाम सांसद, बहुत सारे कार्यकर्ता ये डिमांड कर रहे हैं लंबे वक्त से कि नीतीश कुमार के चेहरे को आगे किया जाए कन्वीनर के तौर पर या पीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर, लेकिन नाम आगे बढ़ा तो मल्लिकार्जुन खड़गे का। देखिए, मैं फिर स्पष्ट कर देता हूं, नीतीश जी डे वन से उन्होंने स्पष्ट कर दिया है वो किसी भी पोस्ट के उसमें वो नहीं है। टाइम एंड अगेन उन्होंने स्पष्ट किया है, यह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी ने भी बताया है। तो वो वही है। हाँ, हर एक पार्टी में जो उनके नेता होते हैं उन चाहते हैं कि हमारे नेता वहां पहुंचे, वो स्वाभाविक है, कोई वो बात नहीं। लेकिन हमारे नेता ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है, उन्होंने जो अपने लिए जो उनको था कि भाई विपक्ष को एक जगह लाना और उन सबको एक जगह ला करके बैठाए, ऐसे लोगों को भी बैठाए जो एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे, उठते बैठते नहीं थे, तो वो सक्सेसफुली किए। उसी का नतीजा है कि आज 4 मीटिंग इस अलायंस का हो चुका है, इसलिए उस रेस में नहीं है। बिल्कुल बीजेपी की तरफ से कटाक्ष किया जा रहा है। सुशील मोदी कह रहे हैं न माया मिली न राम, नीतीश कुमार को कुछ नहीं मिला। और खास तौर से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए नीतीश कुमार लालू यादव, तो उसको लेकर भी सवाल खड़े किए गए, शायद नाराज हैं। नहीं, वो मीटिंग के बाद ही तय था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ लोग जाकर के ब्रीफ करेंगे, सबको रहना तय नहीं था। इससे पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सब जगह तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ नहीं इस तरीके, तो ये पहले से तय था जो कुछ लोग जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस को ब्रीफ करेंगे। इंडिया अलायंस की चौथी बैठक में भी नीतीश कुमार की भूमिका को लेकर तस्वीर साफ नहीं हो पाई, जिसको लेकर जेडीयू के अंदर खाने में नाराजगी जताई जा रही है। जेडीयू नेता और समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने अब खुलकर कह दिया है कि नीतीश कुमार की भूमिका को कोई कम करके आंकता है तो ये गठबंधन ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। मदन सहनी से बात की है हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज ने। और माननीय मुख्यमंत्री जी को इतने हल्के में इस गठबंधन में कोई भी लोग लेंगे, इस बात को हम लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हम लोग को लगता है कि निश्चित रूप से यह जो अंदरूनी मामला है वह सामने, सारे बात तो मीटिंग के बाहर आ नहीं सकता है, कुछ बात तो उनको रखना ही होगा। और भारतीय जनता पार्टी इसी बात को लेकर के खुशफहमी में है, तो हम लोग को इस पर कोई बहुत कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार की भूमिका दिखी क्यों नहीं है? जब खड़गे जी का नाम सामने आ गया, जो भी बातें थी, तो कम से कम इनके नाम की चर्चा तो होनी चाहिए थी। अब देखिए, एक नाम आ ही गया, फिर कोई दूसरा आदमी दूसरे नाम रखेंगे, कोई तीसरा आदमी तीसरे नाम रखेंगे, इस तरह तो मीटिंग में होता नहीं है। और जब उनका नाम का प्रस्ताव आ भी गया तो उन्होंने स्वीकार तो नहीं कर लिया। एक बात तो बड़ी बात इस मीटिंग के अंदर से निकल के आ ही गया ना कि खड़गे साहब ने यह कह दिया कि हम चुनाव के बाद यह तय करेंगे कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार कौन होंगे। तो इस बात को भी तो देखना चाहिए। तो आपको उम्मीद है कि चुनाव परिणाम के बाद नीतीश कुमार की भूमिका फिर से महत्वपूर्ण हो सकती है? महत्वपूर्ण पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेंगी। कोई भी व्यक्ति अगर इंडिया गठबंधन में अगर यह सोच लेगा या सोच रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भूमिका या क्षमता उनका कम है और कम करके अगर आंकेगा तो यह ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। कल दिल्ली में आईएनडीआईए अलायंस की बैठक को लेकर जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने कहा कि कल की मीटिंग चाय बिस्किट वाली रही, सीट शेयरिंग पर कोई बात नहीं हुई, कांग्रेस सीट शेयरिंग को टालती जा रही है। इंडिया अलायंस की बैठक में ममता बनर्जी के प्रस्ताव पर सुनील कुमार पिंटू ने कहा कि ये उनकी निजी राय हो सकती है, लेकिन बिहार की जनता चाहती है कि नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री बने। कि अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है, परंतु उसके अंदर में सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश जी के लिए बिहार का एक एक वर्कर, एक एक कार्यकर्ता चाहता है कि नीतीश जी, बिहार की जनता चाहती है कि देश का प्रधानमंत्री अगर किसी को बनना हो तो माननीय नीतीश कुमार जी बने। अगर सीटों का बंटवारा अगर नहीं हुआ तो फिर अगली बैठक, जो जैसे कि ममता जी ने भी कहा है, माननीय अखिलेश जी ने कहा है कि 31 दिसंबर तक अगर सीटों का बंटवारा नहीं करती है कांग्रेस, तो फिर अगली तारीख पर तो डेट भी नहीं कोई फाइनल कर पाएगा कि हम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। इंडिया अलायंस की यह हो जाएगी।
ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने एक बार फिर लालू प्रसाद और उनके बेटे तेजस्वी यादव को समन जारी किया है और पूछताछ के लिए 27 दिसंबर को लालू प्रसाद को बुलाया गया है, जबकि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को 22 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। पूरा मामला रेलवे में जमीन के बदले नौकरी देने से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें, केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने 11 नवंबर को अमित कात्याल नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि अमित कात्याल के लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से करीबी रिश्ते हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव, जो फिलहाल बिहार में उप मुख्यमंत्री पद पर कार्यरत हैं, उनको पूछताछ का समन भेजा गया है और दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में उन्हें बुलाया गया है। जिस तरह से अगर मामले की बात करें तो जमीन के बदले नौकरी देने का जो मामला था, ये मामला उस वक्त का है जब लालू प्रसाद यादव केंद्रीय रेल मंत्री होते थे। ये उस वक्त का मामला है और उस वक्त में जिस तरह से एक बड़े फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया था, लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई के द्वारा केस रजिस्टर्ड किया गया था और सीबीआई के उसी एफआईआर के आधार पर बाद में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस केस को टेक ओवर किया और इस मामले की तफ्तीश कर रही है। हालांकि इस मामले में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, मीसा भारती, इसके साथ साथ राबड़ी देवी से कई बार पूछताछ हो चुकी है, लेकिन हाल फिलहाल की अगर बात करें तो पिछले कुछ दिनों पहले इसी केस में अमित कात्याल नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। अमित कात्याल की अगर बात करें तो लालू परिवार का बेहद करीबी बताया जाता है और अमित कात्याल से जिस तरह से उसका बयान दर्ज किया गया तो उसी के स्टेटमेंट के आधार पर फिर से इस मामले में जांच एजेंसी पूछताछ करना चाहती है। लिहाजा इसी मामले में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को पूछताछ का समन भेजी है। लेकिन देखना लाजमी होगा कि क्या 22 दिसंबर को तेजस्वी यादव और 27 दिसंबर को लालू प्रसाद यादव क्या पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने ईडी मुख्यालय आएंगे या नहीं। शंकर आनंद, न्यूज़ 18, ईडी मुख्यालय, दिल्ली। तो आपको बता दें कि अब लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव से भी पूछताछ ईडी कर सकती है, जिसको लेकर समन जारी किया गया है और तारीख हम आपको बता दें 22 दिसंबर को तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए बुलाया गया और 27 दिसंबर को लालू प्रसाद यादव को पूछताछ के लिए बुलाया गया है।